पंचतंत्र का तीसरा भाग की दूसरी कहानी। बिल्ली का न्याय। नीच और लोभी को पंच बनाने वाले दोनों पक्ष नष्ट हो जाते हैं। एक जंगल के जिस वृक्ष की शाखा पर मैं रहता था, यह कहानी कौआ सुना रहा है। उसके नीचे के तने में एक खोल के अंदर कपिंजल नाम का तीतर भी रहता था। शाम को हम दोनों में खूब बातें होती थीं। हम एक दूसरे को दिन भर के अनुभव सुनाते थे और पुराणों की कथाएं कहते थे। एक दिन वह तीतर अपने साथियों के साथ बहुत दूर के खेत में धान की नई नई कोपलें खाने चला गया। बहुत रात बीते भी जब वह नहीं आया तो मैं बहुत चिंतित होने लगा। मैंने सोचा किसी बधिक ने उसे जाल में न बांध लिया हो या किसी जंगली बिल्ली ने उसे न खा लिया हो। बहुत रात बीतने के बाद उस वृक्ष के खाली पड़े खोल में सिघ्रगो नाम का एक खरगोश घुस आया। मैं भी तीतर के वियोग में इतना दुखी था कि उसे रोका तक नहीं। दूसरे दिन कपिंजल अचानक ही आ गया। धान की नई नई कोपले खाने के बाद वह खूब मोटा ताजा हो गया था। अपनी खोल में आने पर उसने देखा कि वहाँ एक खरगोश बैठा है। उसने खरगोश को अपनी जगह खाली करने को कहा। खरगोश भी तीखे स्वभाव का था। बोला, यह घर अब तेरा नहीं है। वापी, कूप, तालाब और वृत्त के घरों का यही नियम है कि जो भी उनमें बसेरा कर ले उसका ही वह घर हो जाता है। घर का स्वामित्व केवल मनुष्यों के लिए होता है, पक्षियों के लिए नहीं। गृह स्वामित्व का कोई विधान नहीं है। झगड़ा बढ़ता गया। अंत में कपिंजल ने किसी भी तीसरे पंच से इसका निर्णय करने की बात कही। उनकी लड़ाई और समझौते की बातचीत को एक जंगली बिल्ली बड़े ध्यान से सुन रही थी। उसने सोचा, मैं ही पंच बन जाऊं तो कितना अच्छा है, दोनों को मारकर खाने का अवसर मिल जाएगा। यह सोच हाथ में माला लेकर सूर्य की ओर मुख करके नदी के किनारे कुशासन बिछाकर वह आंखें मूंद बैठ गई और धर्म का उपदेश करने लगी। उसके धर्मोपदेश को सुनकर खरगोश ने कहा, यह देखो कोई तपस्वी बैठा है, इसी को पंच बनाकर पूछ ले। तीतर बिल्ली को देखकर डर गया। दूर से बोला, मुनिवर, तुम हमारे झगड़े का निपटारा कर दो। जिसका पक्ष धर्म विरुद्ध होगा उसे तुम खा लेना। यह सुन बिल्ली ने आंख खोली और कहा, राम राम, ऐसा ना कहो। मैंने हिंसा का नारकीय मार्ग छोड़ दिया है, अतः मैं धर्म विरोधी पक्ष की भी हिंसा नहीं करूंगी। हाँ, तुम्हारा निर्णय करना मुझे स्वीकार है, किंतु मैं वृद्ध हूँ, दूर से तुम्हारी बात नहीं सुन सकती। पास आकर अपनी अपनी बात कहो। बिल्ली की बात पर दोनों को विश्वास हो गया। दोनों ने उसे पंच मान लिया और उसके पास आ गए। उसने भी झपट्टा मारकर दोनों को एक साथ ही पंजों में दबोच लिया। इसी कारण मैं कहता हूं कि नीच और व्यसनी को राजा बनाओगे तो तुम सब नष्ट हो जाओगे। इस दिवांध उल्लू को राजा बनाओगे तो वह भी रात के अंधेरे में तुम्हारा नाश ही कर देगा। कौवे की बात सुनकर सब पक्षी उल्लू को राज मुकुट पहनाए बिना वहां से चले गए। अब केवल अभिषेक की प्रतीक्षा करता हुआ उल्लू, उसकी मित्र कृकालिका और कौआ रह गए। उल्लू ने पूछा, मेरा अभिषेक क्यों नहीं हुआ? कृकालिका ने कहा, मित्र, एक कौवे ने आकर रंग में भंग कर दिया। शेष सब पक्षी उड़कर चले गए हैं, केवल वह कौवा ही यहाँ बैठा है। तब उल्लू ने कौवे से कहा, रे दुष्ट कौवे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरे कार्य में विघ्न डाल दिया? आज से तेरा मेरा वंशान परंपरागत बैर रहेगा। यह कहकर उल्लू वहाँ से चला गया। कौवा बहुत चिंतित हुआ, वहीं बैठा रहा। उसने सोचा कि दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप करना और कटु सत्य कहना ही दुखप्रद होता है। यही सोचता सोचता वह कौवा वहाँ से आ गया। तभी से कौओं और उल्लुओं में स्वाभाविक वैर चला आता है। कहानी सुनने के बाद मेघवर्ण ने पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? स्थिर जीवी ने धीरज बंधाते हुए कहा, हमें छल द्वारा शत्रु पर विजय पानी चाहिए। छल से अत्यंत बुद्धिमान ब्राह्मण को भी मूर्ख बनाकर धूर्तों ने जीत लिया था।
मेघवर्ण ने पूछा, यह कैसे? स्थिर जीवी ने तब धूर्तों और ब्राह्मण की यह कथा सुनाई। धूर्तों के धूर्तता और गुल से बड़े बड़े बुद्धिमान और प्रकांड पंडित भी ठगे जाते हैं। एक स्थान पर मित्र शर्मा नाम का धार्मिक ब्राह्मण रहता था। एक दिन माघ महीने में जब आकाश पर थोड़े थोड़े बादल मंडरा रहे थे, वह अपने गांव से चला और दूर के गांव में जाकर अपने जजमान से बोला, जजमान जी, मैं अगली अमावस्या के दिन यज्ञ कर रहा हूँ, उसके लिए एक पशु दे दो। जजमान ने एक हिष्ट पुष्ट पशु उसे दान में दे दिया। ब्राह्मण ने भी पशु को अपने कंधों पर उठाकर जल्दी जल्दी अपने घर की राह ली। ब्राह्मण के पास मोटा ताजा पशु देखकर 3 ठगों के मुख में लोह बस पानी आ गया। वे कई दिनों से भूखे थे। उन्होंने उस पशु को हस्तगत करने की एक योजना बनाई। उसके अनुसार उनमें से एक वेश बदलकर ब्राह्मण के सामने आ गया और बोला, ब्राह्मण देवता, तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया है? इस अस्पृश्य अपवित्र कुत्ते को कंधों पर बिठाकर क्यों ले जा रहे हो? लोग तुम पर हंसेंगे। ब्राह्मण ने क्रोध में आकर उसका उत्तर दिया, मूर्ख, कहीं तू अंधा तो नहीं है जो इस पशु को कुत्ता कहता है? कुछ रास्ता पार करने के बाद दूसरा धूर्त भी भेष बदलकर ब्राह्मण के सामने आकर कहने लगा, ब्राह्मण, यह क्या अनर्थ कर रहे हो? इस कुत्ते को कंधों पर बिठाकर क्यों ले जा रहे हो? उसे भी ब्राह्मण ने क्रोध से फटकारते हुए कहा, अंधा तो नहीं हो गया तू जो इस पशु को कुत्ता बतला रहा है? ब्राह्मण थोड़ी दूर ही गया होगा कि तीसरा धूर्त भी भेष बदलकर सामने से आ गया। ब्राह्मण को देखकर वह भी कहने लगा, छी छी ब्राह्मण, यह क्या कर रहे हो? कुत्ते को कंधों पर बिठाकर ले जा रहे हो। कुत्ते को तो छूकर भी स्नान करना पड़ता है, इसे छोड़ दो। कहीं कोई देख लेगा तो गांव भर में तुम्हारा अपजस हो जाएगा। यह सुनकर ब्राह्मण को भी लगने लगा कि सचमुच यह पशु कुत्ता ही है। उसने कुत्ता मानकर रास्ते में उसे छोड़ दिया। वह पशु छूटकर घर की ओर भागा, लेकिन ठगों ने मिलकर उसे पकड़ लिया और मार कर खा गए। इसलिए मैं कहता हूँ कि बुद्धिमान व्यक्ति भी छल बल से पराजित हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से दुर्बलों के साथ भी विरोध करना अच्छा नहीं होता। सांप ने चींटियों से विरोध किया था। बहुसंख्यक होने से चींटियों ने सांप को मार डाला था। मेघवर्ण ने पूछा, यह कैसे? स्थिर जीवी ने तब सांप चींटियों की यह कथा सुनाई। बहुतों से बैर ना करो, बहुतों के साथ विरोध ना करो। एक वाल्मीकि यानी बिल में बहुत बड़ा काला नाग रहता था। अभिमानी होने के कारण उसका नाम था अतिरदा। एक दिन वह अपने बिल को छोड़कर एक और संकीर्ण बिल में घुस जाने का यत्न करने लगा। इससे उसका शरीर कई स्थानों से छिल गया, जगह जगह घाव हो गए, खून निकलने लगा। खून की गंध पाकर चींटियां आ गई और उसे घेर कर तंग करने लगी। सांप ने कई चींटियों को मारा, किंतु कहाँ तक मारता। अंत में चींटियों ने ही उसे काट काट कर मार दिया। स्थिर जीवी ने कहा, इसीलिए मैं कहता हूँ कि बहुतों के साथ विरोध न करो। मेघवर्ण, आप जैसा आदेश करेंगे वैसा ही मैं करूँगा। स्थिर जीवी, अच्छी बात है, मैं स्वयं गुप्तचर का काम करूँगा। तुम मुझसे लड़कर मुझे लहूलुहान करने के बाद इसी वृक्ष के नीचे फेंक कर स्वयं सपरिवार ऋष्यमुख पर्वत पर चले जाओ। मैं तुम्हारे शत्रु उल्लुओं का विश्वास पात्र बनकर उन्हें इस वृक्ष पर बने अपने दुर्ग में बसा लूँगा और अवसर पाकर उन सब का नाश कर दूँगा। तब तुम फिर यहाँ आ जाना। मेघवर्ण ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर में दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। दूसरे कौवे जब उसकी सहायता को आए तो उसने उन्हें दूर करके कहा, इसका दंड मैं स्वयं दे लूँगा। अपनी चोंचों के प्रहार से घायल करके वह स्थिर जीवी को वहीं फेंकने के बाद अपने आप परिवार सहित ऋष्यमुख पर्वत पर चला गया। तब उल्लू को मित्र कृकालिका ने मेघवर्ण के भागने और अमात्य स्थिर जीवी से लड़ाई होने की बात उलूक राज से कह दी। उलूक राज ने भी रात आने पर दल बल समेत पीपल के वृक्ष पर आक्रमण कर दिया। उसने सोचा, भागते हुए शत्रु को नष्ट करना अधिक सहज होता है।
पीपल के वृक्ष को घेर कर उसने शेष रह गए सभी कौओं को मार डाला। अभी उलूक राज की सेना भागे हुए कौओं का पीछा करने की सोच ही रही थी कि आहत स्थिर जीवी ने कराहना शुरू कर दिया। उसे सुनकर सबका ध्यान उसकी ओर गया। सब उल्लू उसे मारने को झपटे। तब स्थिर जीवी ने कहा, इससे पूर्व कि तुम मुझे जान से मार डालो, मेरी एक बात सुन लो। मैं मेघवर्ण का मंत्री हूँ। मेघवर्ण ने ही मुझे घायल करके इस तरह फेंक दिया था। मैं तुम्हारे राजा से बहुत सी बातें करना चाहता हूँ, उससे मेरी भेंट करवा दो। सब उल्लुओं ने उलूक राज से यह बात कही। उलूक राज स्वयं वहाँ आया। स्थिर जीवी को देखकर वह आश्चर्य से बोला, तेरी यह दशा किसने कर दी? स्थिर जीवी, देव, बात यह हुई कि दुष्ट मेघवर्ण आपके ऊपर सेना सहित आक्रमण करना चाहता था। मैंने उसे रोकते हुए कहा कि वे बहुत बलशाली हैं, उनसे युद्ध मत करो, उनसे सुलह कर लो। बलशाली शत्रु से संधि करना ही उचित है। उसे सब कुछ देकर भी वह अपने प्राणों की रक्षा तो कर ही लेता है। मेरी बात सुनकर उस दुष्ट मेघवर्ण ने समझा कि मैं आपका हित चिंतक हूँ, इसीलिए वह मुझ पर झपट पड़ा। अब आप ही मेरे स्वामी हैं, मैं आपकी शरण में आया हूँ। जब मेरे घाव भर जाएंगे तो मैं स्वयं आपके साथ जाकर मेघवर्ण को खोज निकालूंगा और उसके सर्वनाश में आपका सहायक बनूंगा। स्थिर जीवी की बात सुनकर उलूक राज ने अपने सभी पुराने मंत्रियों से सलाह ली। उसके पास भी 5 मंत्री थे, रक्ताक्ष, क्रूराक्ष, दीप्ताक्ष, वक्रनाश, प्रकारकर्ण। पहले उसने रक्ताक्ष से पूछा, इस शरणागत शत्रु मंत्री के साथ कौन सा व्यवहार किया जाए? रक्ताक्ष ने कहा कि इसे अविलंब मार दिया जाए। शत्रु को निर्बल अवस्था में ही मार देना चाहिए, अन्यथा बली होने के बाद वही दुर्जय हो जाता है। इसके अतिरिक्त एक और बात है, एक बार टूटकर जुड़ी हुई प्रीति स्नेह के अतिशय प्रदर्शन से भी बढ़ नहीं सकती। उलूक राज ने पूछा, वह कैसे? रक्ताक्ष ने तब ब्राह्मण और